हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईएससी का मैथ पार्ट 4 और एक्सरसाइज 5.3 का अगला भाग होने वाला है और आज इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज का सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, तब जाकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला नंबर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, जो बच्चे देख रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाइएगा कॉपी और कलम लेकर के। फर्स्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो हम लोग को अभी लगाना है वो है कुछ इस तरह से 2 tan अप थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर फॉर्मूला कॉस ऑफ 2 थीटा। तो मैं जो होता है वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके करीबन 4 फॉर्मूले होंगे। देखिए एक तो हो गया बेस फॉर्मूला, इसी से 2 फॉर्मूला और डेराइव होगा, या तो ये और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो यूज होता है वो है ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले। तो जरूर से याद कर लीजिएगा, तभी जाके हम लोग मैथ सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग चले आते हैं tan ऑफ 2 थीटा। tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा tan 2 थीटा में 1 माइनस होता है और sin 2 थीटा में 1 प्लस होता है, बस यही डिफरेंस है। क्लियर? इसके बाद जो आज के फॉर्मूले में आपको जरूरत पड़ेगा वो हमारे पास है चौथा नंबर में आपको बता सकता हूं यहां पे tan ऑफ 3 थीटा। देखिए मुझे जो बताना ना मैंने लिख के नहीं रखा हुआ, तो थोड़ा याद करके बता दे, कुछ छूट जाएगा तो मैं क्वेश्चन पे कवर करूंगा। ये हमारे पास होता है 3 ऑफ tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये मैं लिख दे रहा हूं, आज हम लोग इसका जरूरत शायद नहीं पड़ने वाला है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एंड लास्ट वन कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सारा फॉर्मूला आज नहीं यूज हो, लेकिन आने वाले टाइम में तो बिल्कुल यूज होगा। तो आज जिनसे मैथ बनेगा ये है दिस, कॉस का ये, टेन का ये और ये। तो आज जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले इन फॉर्मूले से करने वाले हैं। अब कुछ और बातें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो मैं एक्स नहीं बोल के बोलता हूं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये होता है 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। वो समथिंग क्या है, जो साइन इनवर्स का एंगल रहेगा। तो ये होता है ये, जैसा मैंने बार बार अपने शब्दों में कहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स नहीं होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। सिमिलरली यहां पर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। वो समथिंग ये हमारा एंगल है। क्लियर? सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कहा जाए तो कॉट का भी होता है, कॉसेक का भी होता है, लेकिन आज उनकी जरूरत नहीं है तो उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं आपको कन्विंस करा सकूं, और बगल में वो फॉर्मूला खोल के रखिएगा। तो चलिए 5.3 एक्सरसाइज का बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं और उनका मजा लेते हैं। ये रहा हमारा आज का सबसे पहला और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। जब कभी भी बच्चों इनवर्स रहेगा ना, ये इनवर्स, तो हमेशा कोशिश ये करना है कि साइन का ही फॉर्मूला लेके आना है किसी भी तरह से। मे बी वो डायरेक्टली रहेगा, मे बी वो डायरेक्टली नहीं रहेगा। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों,
तो हम लोगों का लॉजिक होता है, अगर साइन इनवर्स है और फिर से मेरा साइन थीटा है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमेशा याद रखना है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है अगर वो सेम रहे, एक में इनवर्स हो एक में नहीं हो, तो ये दोनों कैंसल्ड हो जाता है, यानी रिमूव कर लेते हैं इनको, तो आ जाता है थीटा। बस यही रीजन है। अब जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को सारा फॉर्मूला याद हो गया, वो बच्चा इमीडिएट क्रैक कर लेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने देखा तो ध्यान देके देखिए कि ये फॉर्मूला, मैं बैक फिर से ले जाता हूं, ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, उसको सपोर्ट करता है क्योंकि एकदम इसी तरह का फॉर्मेट है। तो जल्दी से यूज करते हैं। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहा, तो मैं x को क्या मान लेने वाला हूं, tan ऑफ थीटा। क्लियर, सारा चीज करके दिखाएंगे। तो y हो गया साइन इनवर्स, जैसे ही मैंने x को tan ऑफ थीटा माना तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इससे मुझे देखिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हो चुका है। दिस इज साइन इनवर्स, और ये जो टोटली फॉर्मूला है ये होता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब जैसा कि मैंने बोला, सेम का इनवर्स रहे, सेम का एंगल रहे, तो ये हमारा हट जाता है। तो यानी y इक्वल टू कितना हो गया, 2 ऑफ थीटा। अब हम लोग को क्या करना है, थीटा का वैल्यू को रिप्लेस करना है। कहां से, जहां पर आपने लेट किया है। यहां से अगर कोई बच्चे नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा थीटा कैसे निकलेगा। जैसे थीटा के जो साथ में है इसको लेफ्ट साइड में भगाएंगे तो ये जाकर के इनवर्स बन जाता है, जिसे कुछ ऐसे लिखते हैं, और ये जो नंबर है ये इसका एंगल बन जाता है। क्लियर है, ये हम लोगों का हो गया समझने का लॉजिक। अगेन रिपीट करते हैं ताकि आने वाले में कहीं पर हम लोग नहीं फंसे। तो थीटा जो हमारा था, tan उधर चला गया तो tan इनवर्स हो गया और ये नंबर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसका मतलब y कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x। यहां तक करने के बाद एक्सरसाइज जो 5.3 है उनमें सभी में बोला गया है dy बाई डी एक्स निकालना। तो दोनों तरफ लगा देंगे d बाई डी एक्स। तो ये तो d बाई डी एक्स बन जाएगा 2 इज कॉन्स्टेंट एंड d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर। वो समथिंग क्या है, ये है। तो ये हमारा रहा आंसर। इसी को थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख देंगे। आई होप आइडिया क्लियर होगा। तो थोड़ा मैंने पेशेंस बताया, शुरू में पेशेंस रखेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे स्पीड भी बन जाएगा। तो आशा करते हैं सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने फॉर्मूला को नोट किया, अगर आपने फॉर्मूला को लिखा, तो गेस करिए कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो जवाब मिलेगा सर tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला में x को क्या मानना पड़ेगा, तो x को tan थीटा ही मानना पड़ेगा। अब आगे की ओर चलते हैं। सो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए देखने से ही पता चलता है, 3 ऑफ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड दिस। देन y इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा जो है मैंने फॉर्मूला लिखा भी है, किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3 थीटा का। सेम त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन में ये रहेगा, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं, हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 थीटा। देन वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू 3, यहां से थीटा निकालेंगे, फिर से ये इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। सो tan इनवर्स x। अब तो सोचिए कि हमारा आंसर निकल चुका है ना। 3 इज कांस्टेंट। मैं एज ए इंटर का स्टूडेंट बन के इसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि मेरे से स्टेप्स कहीं नहीं छूटे। तो आंसर इज 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिस इज आंसर। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग फॉर्मूला याद कर ले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रह गया अगला फॉर्मूला। चलिए ये फॉर्मूला किससे मैच करता है भाई, तो फिर से जवाब मिलेगा सर कॉस का फॉर्मूला से। क्या मानना पड़ेगा, x इक्वल टू tan ऑफ थीटा। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया कॉस इनवर्स, x को मैंने माना है tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स
और ये कॉस में किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस इनवर्स एंड कॉस हट गया, बचा 2 थीटा। आगे का स्टोरी एकदम सेम है, 2 थीटा का वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x, और थोड़ा मैं एक स्टेप स्किप मार के डायरेक्ट लिख देता हूं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे ना, दिस इज आंसर। क्लियर है? तो अभी के 3 क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रह गया क्वेश्चन नंबर 12। अगर फॉर्मूला दिख रहा तो वही फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस वाले को मैंने जैसे ही देखा तो मुझे जवाब मिला कि x को tan थीटा मान लो, तो मैंने x को tan थीटा माना। चलिए अब मजा लेते हैं क्वेश्चन का। ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि इनको तो हटा नहीं सकते हैं, ये सेम रहेगा तब ना, तो थोड़ा से जबरदस्ती करना पड़ेगा यहाँ पे। किसके साथ? इसके साथ, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं। ठीक है, कैसे? तो विथ प्रोसेस जाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। क्यों? तो आवाज आएगा कि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, साइन π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, यानी जितना यहां रहे उतना यहां लिख दो, ऐसे याद करिएगा। तो इसलिए मैंने ये पूरा के बदले देखिए साइन लिखा π/2 यानी 90 माइनस दिस एंगल, इसको यदि ब्रेक करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। क्लियर होगा? अब हम लोग साइन इनवर्स और साइन हटा देंगे, तो कितना बच गया, π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा। चलिए आगे का कहानी फिक्स करते हैं। π/2 माइनस 2 थीटा तो बार बार वही आ रहा है, ठीक है। तो सोचिए ये तो अपना दोस्त बन चुका है। dy/dx करते हैं, π/2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, बस आ गया आंसर। तो ऐसा आंसर रहेगा बुक में, ये आंसर हो गया 1/2/1/x²। तो आशा करते हैं यहां पर बच्चे को समझ में आया होगा किस तरह से मैंने कन्वर्ट किया। बस एक छोटा सा प्रिंसिपल लगाया और मैथ बन गया। चलिए 3 सवाल और बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल भी आ चुका है, फिर से उसी तरह का रिवर्स मारना पड़ेगा, रिवर्स गियर में चलना पड़ेगा। फिर से क्या करते हैं, फटाफट x को मानते हैं tan थीटा, क्योंकि अब फॉर्मेट समझने का अपने आप को तो आदत हो गया है भाई। cos इनवर्स 2 ऑफ tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो sin 2 थीटा का होता है, सॉरी sin 2 थीटा, करेक्ट। अब हम लोग इसको फिर से नहीं हटा सकते हैं, इसका मतलब cos इनवर्स यहां पर cos 90 माइनस थीटा, ये होता है sin थीटा। यहां पे मैं लिख देता हूं cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ठीक है। अब सपोज करिए कि मैं एक कमजोर बच्चा हूं, कभी गलती से एग्जाम में भूल जाते हैं, तो आज के बाद से भूलना छोड़िए, दिमाग लगाना सीखिए। कभी भी ये दोनों मैच नहीं करे, हमेशा के लिए याद कर ले, जब तक आप इंटर साइंस के बच्चे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक एग्जाम दे रहे हैं, मुझे ये 90 में से घटा करके ये कोण को लिख देना है। काम खत्म, झमेला खत्म। कुछ भी रहे, दोनों को मैच कराने के लिए जब भी ये दोनों डिफरेंट रहेगा, हमेशा याद कर लीजिए 90 माइनस इसका एंगल लिख देंगे, मामला सेट हो जाएगा। क्लियर है? कुछ भूलने का जरूरत नहीं है। चलिए तो समझ में आ गया होगा प्रोसेस। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस हट गया, बच गया π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा। सो y इक्वल टू π/2। अब तो यार तब से वही आ रहा, परेशान भी हो जा रहे हैं कर करके। ठीक है, dy/dx ये तो बेचारा 0 हो गया, -2 1 प्लस x²। आंसर बाकी अरेंज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपको सवाल आया, तब से नहीं तो ना एक एक जैसा करके मतलब आदमी बोर हो जाता है। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या मानना पड़ेगा, ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें हो जाए, आप जो मन करे वो मान लो, x को साइन थीटा मान लो या x को कॉस थीटा मान लो, जो भी है। ठीक है, तो केस नंबर 1, सपोज मैंने x को साइन थीटा माना, तो यहां पे देखते हैं क्या आता है। साइन इनवर्स
विद इन ब्रैकेट x को मैंने साइन थीटा माना, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज y साइन इनवर्स 2 ऑफ साइन थीटा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट तो रहेगा, इसका कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सारे बच्चे पढ़े होंगे। दिस इज साइन इनवर्स, अब बताइए 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर का रूट कॉस ऑफ थीटा। तो साइन इनवर्स, जैसा कि मैंने आज फॉर्मूला लिखा भी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा। क्लियर? अब तो मैथ बन चुका है मेरे भाई, यहां पर हो गया 2 थीटा, ये तो हट जाएगा ना। अब y का मान 2, थीटा का वैल्यू देखिए, यहां थीटा अब बहुत देर के बाद बदलाव आया है, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, 2 डायरेक्ट लिखेंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, वो समथिंग ये है। दिस इज आंसर। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 2-2 केस क्यों करके रखा, करते हैं ना भाई, दिखाते हैं क्यों करके रखें, क्योंकि इतना ही मेहनत सेकंड केस में भी करेंगे। सपोज मैंने x का वैल्यू ले लिया कॉस ऑफ थीटा, x का वैल्यू ले लिया कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो कैसे हमारा रह जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी यहां पर हो गया ऐसा, 2 कॉस थीटा और रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए सारा चीज वही होते जाएगा और आंसर थोड़ा सा लास्ट में चेंज रहेगा। तो 2 कॉस थीटा, इसमें बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा आ जाएगा। सब चीज वही हो रहा। फिर से ये जो फॉर्मूला है 2 कॉस थीटा साइन थीटा बोले या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बात बराबर है, तो साइन 2 थीटा। फिर से ये हट गया तो y बराबर 2 थीटा आया, और आगे का स्टोरी ऐसा है, यहां से थीटा कॉस इनवर्स x निकलेगा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस इनवर्स x होता है माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। दिस इज क्लियर होगा। तो इसलिए मैंने केस 1 केस 2 करके दिखाया, दोनों से ही हमारा आंसर निकल रहा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे। ये रह गया आगे। देखिए इस क्वेश्चन का कैरेक्टर मुझे बता रहा कि यहाँ पे सेक इनवर्स है, क्योंकि तब से बना के ना आदत हो चुका है, तो यहाँ पर भी इसको सेक ला दो तो भाई मामला सेट हो जाएगा। अगर सेक नहीं आए तो कोसेक ला दो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में ही 90 का रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया। देखिए ये फॉर्मूला गौर से देखिए, x को क्या मानना पड़ेगा, कॉस थीटा। क्यों? ये तो जब अभी बनाएंगे तभी पता चल जाएगा। तो 1 बाय एक्स मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे पुट कर रहे हैं -1। क्लियर? अगर आपने फॉर्मूला मेरा नोट किया, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये नीचे वाला पूरा का जो फॉर्मूला है वो होता है cos 2 थीटा का। क्लियर? आगे मैथ बन जाने वाला है। 1 बाय कॉस यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। जो लाना था आ गया ना, तब से जो ला रहे थे ये और ये हट गया, 2 ऑफ थीटा। तो y इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू यहां से कॉस इधर चला जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। आंसर आ गया। dy बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस रूट ओवर 1 माइनस समथिंग यानी x का स्क्वायर। क्लियर होगा? तो ये था बच्चों आज का हमारा क्लास, और 5.3 एक्सरसाइज हम लोगों ने खत्म कर लिया। इसी तरह धीरे धीरे एकदम अच्छे और मजे के साथ सारे सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ भी दिक्कत आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।